हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं एक मर्तबा फिर आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हर रोज़ की तरीके से, जैसे क्लास 12th के उर्दू का अभी सीरीज़ चल रहा है, तो क्लास 12th उर्दू का हिस्सा अभी शायरी चल रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले वीडियो में नज़्म, गुफ्तगू और मेरा सफ़र था पिछले वीडियो का टॉपिक। तो आज के वीडियो का टॉपिक खेती है। जो नज़्म है हमारे निसाब में शामिल खेती एक नज़्म है जिनके राइटर और मुसन्निफ़ जिनको उर्दू में कहते हैं वो अमीक हनफी है। तो आज हम लोग इसी से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। मैं कुछ बात बता दूं कि वीडियो आने में थोड़ा वक्त लगा है, थोड़ा क्या बहुत लगा है, इसके बारे में बातें होगी। तो चलिए हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमारे पुराने बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो तो स्लाइड कर दे 10 सेकेंड, और जो नए हैं वो गौर से सुने कि अगर आप लोग फर्स्ट मर्तबा इस चैनल पर आए हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर सारी चैप्टर की वीडियो बनी हुई है। तो एक मतलब प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन को देखें, वहाँ भी सभी वीडियो की लिंक दे दी गई है। टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी, आपको इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की मिलती रहेगी। और जब आप पहली मर्तबा आए हैं तो आपके लिए तो ये चैनल अच्छा ही होगा, क्योंकि क्लास 12th में होंगे आप, तो क्लास 12th की वीडियो इस पे अपलोड होती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और मेरा सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बिना ताख़ीर के हम लोग अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीक हनफी का असल नाम क्या था? तो जैसा कि पता ही है कि ये जो नज़म है खेती, उनके मुसन्निफ़ अमीक हनफी है। तो अमीक हनफी से तो सवाल पूछा ही जाएगा, और उर्दू में तो ऐसा होता ही है कि जो मुसन्निफ़ रहते हैं उनसे ही क्वेश्चन लिया जाता है ज़्यादातर। तो अमीक हनफी का असल नाम क्या था दोस्तों? तो अब्दुल अज़ीज़ हनफी था। क्या था? अब्दुल अज़ीज़ हनफी। ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं वो इसका सही आंसर है। हम लोग सभी ऑप्शन को नहीं देखेंगे, ताकि क्या होता है कि ऑप्शन देखने से वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई? तो अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? तो मैं बता दूं कि 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी इनकी पैदाइश। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अमीक हनफी किस चीज़ से स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से सबकदोश हुए थे? तो ऑल इंडिया रेडियो में वो मुलाजमत करते थे, बहुत लंबा समय तक वो मुलाजमत किए थे ऑल इंडिया रेडियो में। तो वहीं से वो क्या हुए थे? सबकदोश हुए थे ऑल इंडिया रेडियो से। अमीक हनफी स्टेशन डायरेक्टर थे। उसमें ये भी पूछ सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो में अमीक हनफी क्या थे? तो स्टेशन डायरेक्टर थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। पता ही होगा आप लोगों को कि हर चैप्टर से हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगर चैप्टर लंबा हो जाता है तो उसमें ज़्यादा हो सकता है 25 तक चला जाता है। तो उसी हिसाब से इसमें 15 से 20 15 क्वेश्चन है, या 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से लिए हैं। वैसा क्वेश्चन है जो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो मुझे यकीन है कि इसके बाद कोई भी जैसे बुक होता है ऑब्जेक्टिव का या क्वेश्चन देखेंगे तो बनेगा, आराम से बनेगा। और जितना वीडियो मैं डाल दिया हूँ सारे वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट मिल भी रहा है और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए, सपोर्ट आप कर किस चीज़ से सकते हैं? तो सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर खूब कीजिए वीडियो को। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों की अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मुझे मदद करें और वीडियो को शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवावें। आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं। अभी जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर वही लोग ईमानदारी से वीडियो देख लेते हैं लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं, वही लोग ईमानदारी से 10 लोगों को शेयर करें और उसे बोले सब्सक्राइब करने के लिए, तो बताइए ना एक दिन में कितना से कहाँ सब्सक्राइबर पहुंच जाता है। लेकिन देख लेता है और एक भी शेयर नहीं करता है। तो देखिए, अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और पता है वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो क्यों नहीं आ रही थी अभी मैं बतला दूं कि
अभी भी गले का आवाज़ आप लोगों को कुछ नासाज मालूम हो रहा होगा, तो इसी वजह से। और आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए पता है कितना घंटा लगता है? 3 से 4 घंटा लग जाता है, 3 से 4 घंटा इस इतना छोटा वीडियो को बनाने के लिए। तो इसलिए अभी मेरे पास वक्त बहुत ही कम है, मिल ही नहीं पाता, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, बिग इन्फॉर्मेशन थी कि वक्त नहीं है। और 1-2 वीडियो इसी जैसे 10 दिन पे आ रहे हैं ना, तो इसी तरीके से आवेगा, आप लोग उतना मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद रेगुलर हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 दिन आप लोगों के लिए वीडियो आवेगी। तो बस 1-2 वीडियो तक आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे थे। देखिए, इतना बोलना पड़ता है, मतलब क्या बता, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाए हो ना, तो इसलिए बता दिया हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। और आप लोग भी कहेंगे, सब भगा देता है लड़का लोग कि इतना क्या बोल रहे हैं, स्किप करो, 10 सेकेंड का तो है ही है। चलिए, अमीक हनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अमीक हनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ये मैं जैसा कि बतला दिया हूँ कि मध्य प्रदेश में हुई थी। और अगर ये पूछ दे कि मध्य प्रदेश के किस जिला में हुई थी, तो वो इंदौर में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? इंदौर में हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में म्यू छावनी है एक जगह का नाम, वहीं हुई थी पैदाइश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीक हनफी का पहला मजमुआ कौन सा है? तो अमीक हनफी का पहला मजमुआ कौन सा है दोस्तों? तो संग पिराहन है, संग पिराहन। मैं बतला दूं कि हर वीडियो में तो मैं बोलता हूँ कि इस में क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, या उनके कौन कौन गज़ल है, नज़म है, अफसाने हैं, वो सब का मैं एक अलग सा बना के आप लोगों को टेलीग्राम में भेज दूंगा। लेकिन भेज नहीं पाता हूँ, वही वक्त की कमी है। लेकिन दोस्तों, मैं इस चैप्टर का जो है बना के भेज दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया हूँ बना के। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम में उससे पहले उसका इमेज गया होगा, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। जो फर्स्ट मर्तबा देख रहे हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, उससे जो भेजता हूँ ना उसको, तो उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर उसको देख लेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा बनेगा। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छा, मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जब टेस्ट उस्ट होगा तो फिर वैसा तो बताया ही जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, खेती कैसी नज़्म है? तो खेती एक आज़ाद नज़्म है। कैसी नज़्म है? खेती आज़ाद नज़्म है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसमें जो है ना, नज़्म खेती वक्त ही मरकज़ी किरदार है। इसको नज़्म खेती में जो है ना, वक्त की ही बात की गई है। जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। और जब सब्जेक्टिव का चलेगा, जो जैसे सब्जेक्टिव का मैं बनाऊंगा वीडियो, तो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। और वीडियो नहीं आती है तो ये नहीं कि आप लोग टेंशन लेने लगे कि ये नहीं बनाते या कुछ भी, वैसी बात नहीं है। पूरा सिलेबस पूरा करवाऊंगा, एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव A to Z करवाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। आज थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ इस वीडियो में, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा बताना पड़ता है, क्या करें, आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीक हनफी ने तारीख़ और सियासत में कौन सी डिग्री हासिल की थी? कौन सी डिग्री हासिल की थी दोस्तों? तो वो MA की डिग्री हासिल की थी। किस में? तारीख़ और सियासत में MA की डिग्री हासिल की थी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीक हनफी ने किस तरह के नज़्मों का सिलसिला कायम किया? तो अमीक हनफी साहब जो थे वो तवील नज़्मों का सिलसिला कायम किया था। किस तरीके का? तवील नज़्मों का। और यहाँ पर एक मैं बात बतला दूँ कि वो अपने उस्ताद रज्जब अली ख़ान पर एक किताब भी लिखे थे। वो मौसीकी का था, मौसीकी। मैं जो इमेज भेजा हूँ उसमें क्लियर है, तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उस वाले इमेज को अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वक्त बोता है उगाता है पालता है, यह मिसरा किस शायर की नज़्म का है? किस शायर की नज़्म का है? तो अमीक हनफी का है। वक्त बोता है उगाता है पालता है, किसका है? अमीक हनफी का है।
अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस नज़्म के तमाम मिसरे एक ही बहर में हो उसे क्या कहते हैं? उसे एक आज़ाद नज़्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आज़ाद नज़्म। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम बाल आखिर उसके लुक में, इस मिसरा में हम से क्या मुराद है? तो हम किसके, हम से मुराद इंसान का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शायर के ख्याल में हम किसके लुक में हैं? तो शायर के ख्याल में हम वक्त के लुक में। किसके लुक में है? वक्त के लुक में है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, अमी के हनफी का इंतकाल कब हुआ? अमी के हनफी का इंतकाल कब हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी 1988 है। तो अमी के हनफी का इंतकाल 1988 में हुआ। और पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? तो 1928 में हुई थी पैदाइश, और 1988 में इंतकाल, वफ़ात पा गए। और इंतकाल कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंतकाल दिल्ली में हुई थी। और पैदाइश कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी, मध्य प्रदेश के ज़िला इंदौर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितना मैं बना के अभी तक दिया हूँ आप लोगों के सामने वीडियो, सभी को याद कर रहे होंगे। याद नहीं करेंगे तो मेरा क्या जाता है? कोई तो बच्चे ऐसे होंगे पढ़ने वाले जो याद ज़रूर करते होंगे, या उनको पहले से ही याद होगा और वो इसमें अपना तैयारी को आजमाते होंगे कि कैसी तैयारी है। तो आप लोग प्लीज़ याद करें, याद करेंगे आपका ही भलाई होगा। मेरा क्या है, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, तो वो जब ला सकते तो आप क्यों नहीं? तो आप भी पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें। और मेरे लिए तो एक ही काम कर दीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, और देखिए सब्सक्राइब बढ़वाइए। अभी बढ़ रहा है 1-2 दिन से, लेकिन उतना नहीं। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों को, और उसको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप लोग फर्स्ट ही मर्तबा देख रहे हैं तो आप लोग तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोग से ही तो हम हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर कमेंट जो होता है बताइए कि कैसा है, नहीं है, तो वो सब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे जो अकबर इलाहाबादी है, उनके मुसन्निफ़, और बरक़े कलीसा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहें और सब्सक्राइब बढ़वाते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो में।